नमस्कार, मैं बाबूलाल जांगेड़, यूट्यूब चैनल बीएल जांगेड़ में आपका स्वागत है। क्लास 10th की एक्सरसाइज चल रही है 6 त्रिभुज। उसमें हमने प्रश्न उदाहरण कर लिए, हमने कितने 7। ओके है, उदाहरण नंबर 7 तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। उससे नेक्स्ट करते हैं। तो अपनी क्लास फटाफट जल्दी जल्दी दौड़ते हुए फटाफट वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहो और आते रहो फटाफट। ठीक है, जल्दी जल्दी क्लास ज्वाइन कर लो फटाफट, जल्दी जल्दी, जितना जल्दी हो सके सभी के सभी बच्चे आ जाएं, अपनी क्लास में आ जाएं। ठीक है, नहीं तो मौका चूक जाओगे अपने। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, फटाफट आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ, जल्दी जल्दी आ गए। उदाहरण नंबर 8 है, क्योंकि हम पहले उदाहरण करते हैं सभी। ठीक है, उदाहरण नंबर 7 तक हमने कर लिए हैं, आपने देख भी लिए हैं, अच्छे उदाहरण हैं। अब बताओ किसमें क्या दिक्कत आएगी। हर प्रश्न आपको करवा रहा हूं तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो उदाहरण नंबर 8 लो जी, करते ही स्टार्ट करें। आगे सभी आगे, बाद में देखेंगे आपकी चैटिंग वैटिंग। ठीक है, कौन कौन क्या है। आकृति में सीएम और आरएन क्रमशः एबीसी और पीक्यूआर की माध्यिकाएं हैं। ठीक है, क्या दिया है वो देखो, दिया है क्या दिया है, त्रिभुज ए बी सी की माध्यिका सीएम। त्रिभुज ऐसे लिख दो, त्रिभुज ए बी सी की माध्यिका कौन है, सीएम, यानी ये वाली है, सीएम है। ठीक है, एक बात तो ये दे रखी है। ठीक है, ओके है क्या भाई, ठीक है। उसके बाद एक और बात दे रखी है कि पी क्यू आर त्रिभुज की माध्यिका आरएन है। त्रिभुज पी क्यू आर की माध्यिका देख लो इधर, माध्यिका कौन है, आरएन है। दो बात दे रखी है, यदि त्रिभुज एबीसी, ये भी दिया हुआ है, यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप भी दिया हुआ है। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये सिद्ध कर रहे हैं। सिद्ध करने वाले भी लिख देते हैं हम। ठीक है, सिद्ध करना है, क्योंकि लिखना तो है ही, सिद्ध करना है। नंबर 1, त्रिभुज ए एम सी समरूप है त्रिभुज किसके, पी एन आर के, पी एन आर के। एक बात। दूसरी वाली बात सिद्ध जो करनी है वो सीएम बट्टे में आरएन बराबर एबी बट्टे में पीक्यू। और तीसरी बात जो सिद्ध करनी है वो मैं यहां लिख देता हूं। तीसरी बात, त्रिभुज सी एम बी, त्रिभुज सी एम बी समरूप है त्रिभुज आर एन क्यू के। लो जी, ये बातें तो आपको दे रखी है ऊपर वाली, और ये सिद्ध करनी है। ठीक है, ये इसकी माध्यिका है त्रिभुज की। कौन सी, ये एक तो ये आपके पास में सीएम माध्यिका है और इसके अंदर आर एन माध्यिका है, ये वाली। ये है आर एन माध्यिका है। ठीक है, क्या ये माध्यिका है। अब देखो आप, उपपत्ति में लिखेंगे हम। प्रूफ में क्या लिखोगे, पहले जो दे रखा है वो लिखेंगे। ठीक है, पहले जो दिया है उसको लिखेंगे। राइट है, पहले मैं लिख देता हूं कि आपके पास ये बात दी है
जब त्रिभुज एबीसी त्रिभुज पी क्यू आर, मतलब एबीसी पूरा त्रिभुज पी क्यू आर इस पूरे त्रिभुज के समरूप दे रखा है, निकाल के दिया है। त्रिभुज एबीसी पी क्यू आर के, एबीसी पी क्यू आर के त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, दिया है, यहां लिखोगे दिया है, ठीक है। बताओ अब क्या लिखते हो? जब दो त्रिभुज समरूप हो तो उनके संगत, मैं यहां लिख ही देता हूं, ठीक है, यहां कोष्टक में लिख देता हूं, जब दो त्रिभुज समरूप हो, देख लो ध्यान से, समरूप हो, क्योंकि दे रखा है, समरूप तो है ही, दे रखा है अगले ने, तो उनके संगत कोण बराबर, उनके संगत कोण बराबर तथा संगत भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, अनुपात बराबर होता है, लिख सकते हो आप ऐसा। तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो पहले इनकी संगत कोण बराबर कर दो। आप कहोगे कौन से को किसके बराबर करें सर? तो देखो, इधर पहले नंबर पे ए कोण तो दूसरे नंबर पे पी कोण, मतलब इसमें भी पहले नंबर पे, इसमें भी पहले नंबर पे, दोनों संगत कोण हो गए, बराबर हो गए। तो मैं लिख सकता हूं ऐसा, कोण ए बराबर है कोण पी के, ओके। दूसरे नंबर पे बी है, अरे यहां सी लिखना था, सी कहां गया रे? सी को लिख दो, यहां अच्छी तरह लिख देते, सी कहां गायब हो जाता है पता नहीं। ए बी सी और ये समरूप का साइन, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे बी है, तो इसमें दूसरे नंबर पे क्यू है, तो कोण बी बराबर कोण क्यू। तीसरे नंबर पे सी है, तो तीसरे नंबर पे आर है, तीसरे नंबर पे सी है, तो तीसरे नंबर पे आर है, तो कोण सी बराबर कोण आर। ये बराबर क्यों लिख रहा हूं भाई? दिया हुआ है, ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, पहले से प्रश्न में दिया है समरूप है, तो उनके संगत कोण बराबर कर दिए, ओके है क्या? ठीक है। और इनको आप समीकरण नंबर क्या मान लो? एक मान लो। संगत कोण ही तो बराबर हुए हैं, आगे आओ इधर, संगत कोण बराबर तथा संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर कर दो आप। तो मैं बात ये भी लिख देता हूं, इधर देखो, इधर इधर इधर, इसमें ए बी भुजा, इसमें पी क्यू भुजा का अनुपात, तो इसमें आप लिखोगे ए बी बट्टे में पी क्यू बराबर है दूसरी भुजा बी सी, तो इधर क्यू आर, तो बी सी बट्टे में क्यू आर बराबर, इधर ए सी तो इधर पी आर, ए सी बट्टे में पी आर। इसको समीकरण नंबर दे दो आप 2, काम आएंगे अभी अभी, दिया है तो बात दे रखी हमें, दे रखी से हमें प्राप्त किए, उसके बाद और भी दे रखा है, वो भी देखो आप, ये दे रखा कि त्रिभुज एबीसी की माध्यिका सीएम है, तब क्या करोगे? ठीक है, क्या लिखोगे? जब सीएम कॉमा त्रिभुज एबीसी की माध्यिका है, तो क्या लिखोगे उसको? देखो, माध्यिका जो होती है ना त्रिभुज में, किसी त्रिभुज में, इधर देख लो, इधर बता देता हूं, ये त्रिभुज एबीसी है, ए बी सी, और ये कौन है? नहीं, ऐसा त्रिभुज नहीं है, त्रिभुज जैसा है वैसा ही बना देते रहे, ठीक है, ऐसा काम नहीं चलेगा रे, ऐसा काम नहीं चलेगा। त्रिभुज ऐसे बना ए बी सी, ठीक है,
ए बी सी, मतलब त्रिभुज ऐसा बना भी, ए बी सी ऐसे बना, ए बी सी। अब मादिका ये इसकी सीएम, किसी भी त्रिभुज में मादिका डाली जाती है, ये किसी शीर्ष से ये मादिका है, तो अगली वाली इस भुजा को वो समान दो भागों में विभाजित करती है, बराबर समान दो भागों में विभाजित करती है, मादिका होगी तो आप क्या लिख सकते हो, त्रिभुज सीएम त्रिभुज एबीसी की मादिका है। तो देखो इधर, तो बताओ इसमें एएम और ये बीएम दोनों बराबर होंगी कि नहीं होंगी? होंगी, दोनों बराबर होंगी। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि मादिका है, तो मैं ऐसा लिख दूं इसको, ए एम बराबर बी एम, बराबर होंगी दोनों, और ये दोनों आपकी किसके बराबर भी होंगी वो भी देख लो। मैं आपसे ये कहूं कि ये एम जो है ठीक है क्या, वो इस ए बी की आधी होगी क्या? बिल्कुल होगी, आधी तो होगी ए बी की पूरी की। इस पूरी भुजा की आधी कौन होगी? ए एम और बी एम दोनों आधी होंगी। तो मैं यहां लिख दूं बराबर ए बी बट्टे में कौन? 2। देख लो, ध्यान से देख लो, ए एम है वो ए बी की आधी है, ए बी पूरी भुजा की आधी तो होगी। इसी प्रकार बी एम है वो ए बी की आधी है कि नहीं? है। तो इनसे बात ये निकलेगी कि एक बार ए एम को इसके बराबर ले लो, एक बार बी एम को इसके बराबर ले लो। तो मैं यहां लिख रहा हूं ए एम बराबर में ए बी बट्टे में 2 और इसके नीचे मान लो 1। तो यहां से वज्र गुणा करोगे आप ऐसे, तो बताओ ए बी का मान कितना आएगा? ए बी बराबर आपके पास 2am आएगा। एक बात राइट है। दूसरी बात यहां से निकाल लो, बी एम को इसके बराबर कर लो, बी एम बराबर में ए बी बट्टे में कौन? 2 लिख सकते हो ऐसा, बिल्कुल। इसके नीचे 1 मान लो, वज्र गुणा कर लो इसको इससे, इसको इससे। तो यहां से भी ए बी का मान कितना आया? ए बी का मान आ गया 2bm, 2bm। अब ये दोनों बात ए बी के बराबर ही आ रही हैं। आपको ए एम चाहिएगा तो ए एम वाली बात ले लेंगे, आपको बी एम की जरूरत होगी तो बी एम वाला ले लेंगे, ठीक है। और इनको आप दोनों को समीकरण नंबर आप क्या मान लें यहां से, ठीक है। ये समीकरण नंबर आपका हो गया कौन सा? 3rd। समीकरण दोगे तो उससे पहचान जल्दी हो जाएगी, नहीं तो इधर उधर घूमते रहेंगे हम। ये वाली बात सीएम की मादिका वाली आदि हो गई यहां पे। अब रही बात दूसरी भी तो है मादिका, इसमें है भाई, आर एन है। देखो पी क्यू आर है, ये आर एन किसकी मादिका है? पी क्यू आर की, ठीक है। पी क्यू आर, इधर देखो ऐसा बना हुआ है त्रिभुज पी क्यू आर, ये त्रिभुज पी क्यू आर है, पी क्यू आर, और आर एन इसकी मादिका है, आर एन मादिका है ये वाली, ठीक है। ये क्या है? इसकी मादिका है। ये मादिका आर एन है। अब बताओ इधर ये मादिका डाल दी तो ये आर एन पी एन और क्यू एन दोनों बराबर होंगी, होंगी, लेकिन वो किसकी आधी होंगी? पी क्यू की आधी भी होंगी। तो मैं इस प्रकार लिख दूं, क्या लिखूंगा यहां पे? जब, यहीं पे लिख दो, जब आर एन कोमा त्रिभुज पी क्यू आर की मादिका, पी क्यू आर की क्या है? मादिका है। ये सब चाहिएगा आपको, मादिका है, ठीक है। और यहां पे आप लिख भी सकते हैं, आप उपपत्ति लिख रखा है, बिल्कुल लिख रखा है, ठीक है। यहां से आ जाओ, मादिका है। तो बताओ ऐसी प्रकार लिख दूं, क्या लिखूं? पी एन क्यू एन, पी एन बराबर क्यू एन बराबर, दोनों बराबर तो हैं लेकिन वो और भी बराबर है, किसके? इस पी क्यू के आधे के बराबर। पी क्यू का आधा आधा तो करेंगे, तो यहां पे लिख सकते हो पी क्यू का आधा लिख सकते हो आप।
अब आपको बताया है कि एक बार इसको इसके बराबर करोगे और एक बार इसको इसके बराबर करोगे तो एक बार पी एन और क्यू एन के मान आ जाएंगे इस प्रकार से आपके पास, ठीक है, यानी पी क्यू के मान आ जाएंगे आपके पास। तो इससे आगे देखिए, पी एन के बराबर मैं रख रहा हूं पी क्यू बटे 2, पी एन के बराबर रख रहा हूं पी एन बराबर पी क्यू बट्टे में कौन 2, इसके नीचे 1 मानो और वज्र गुणा करोगे, इसको इससे कर लो, इसको इससे कर लो, तो आपके पास पी क्यू का मान चाहिएगा। तो पी क्यू का जो मान आया है वो 2 पी एन आया है, पी एन का डबल है, पी एन का डबल ही होगा, बिल्कुल होगा, देख लो, पी एन और पी एन का डबल ही तो पी क्यू है, डबल है, क्यू एन के बराबर भी है, सही, क्यू एन के बराबर, मैं इधर ही लिख देता हूं ये बात, क्यू एन के बराबर भी ले लो, कौन, पी क्यू बट्टे में कौन 2 और इसके नीचे 1 मानो और वज्र गुणा करो, इसको इससे, इसको इससे, तो यहां से भी पी क्यू का मान आ गया डबल क्यू एन, डबल क्यू एन। और ये देखो समीकरण नंबर मान लो आप 4, ये आपको सब चाहिएंगे, समीकरण नंबर क्या मान लो 4 हो गया। अब हमें क्या करना है वो देखो, ओके है, ठीक है। सबसे पहले नंबर का आपको क्या सिद्ध करना है उस पे ध्यान दीजिएगा। देखो ये रहा कि त्रिभुज ए एम सी, पहले त्रिभुज ए एम सी यानी ये वाला त्रिभुज किसके समरूप करना है, पी एन आर के, पी एन आर के इस वाले त्रिभुज के बराबर समरूप करना है। तो देखो इधर ध्यान से कि जब ये त्रिभुज आपके पास में ये दिया हुआ है यहां पे कि भुजाओं का अनुपात समीकरण नंबर 2 में, ठीक है, अब यहां से आप ए कौन देखो दिया है, जहां देखना उत्पत्ति में देखना ये रहा, ए कौन पी के बराबर है, ए कौन पी के बराबर है, तो यहां से ए कौन पी के बराबर तो आ गया, दिया हुआ ये तो एक बात। और इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज की बात करो दोनों की, ए एम सी और पी एन आर की, तो एक कोण तो आ गया। अब एक कोण आ गया तो समीकरण नंबर 2 से देखेंगे हम, ये लिखा हुआ है तो यहां से देखेंगे, पहली स्टेप करेंगे ए एम सी और त्रिभुज पी एन आर, ए एम सी पी एन आर, ठीक है, यहां से करेंगे। नंबर 1 सिद्ध करेंगे, क्या करेंगे, त्रिभुज ए एम सी तथा त्रिभुज पी एन आर में कौन कौन बराबर है वो चेक करेंगे। तो हमें एक बात तो मिली कि कौन ए बराबर है कौन पी के, और वो कहां से मिली है, समीकरण नंबर 1 से। चेक कर लो, समीकरण नंबर 1 में ये लिख रहे कि कौन ए बराबर कौन पी दिया हुआ है, लिख सकते हैं आप, ठीक है। ये है समीकरण नंबर 1 से, यहां लिखोगे समीकरण नंबर 1 में बराबर कर रखा है और दिया है, ये बात दिया है, एक बात हो गई। अब समीकरण नंबर 2 में आ जाओ, क्या लिखा है वहां से आएगी आपकी बात, सब बात। ए बी बटे पी क्यू, चेक करो ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू बराबर, दूसरी बात बी सी बटे क्यू आर, बी सी बटे क्यू आर, बी सी बटे क्यू आर, और उसके बाद तीसरी बात लिख रखी है ए सी बटे पी आर, ए सी बटे पी आर। अब देखो यहां से क्या चाहिएगा आपको, त्रिभुज ऐसे बने हुए हैं, यहां से देखो ध्यान से, त्रिभुज बना रहा हूं यहां पे, ऐसा त्रिभुज बना हुआ, कौन सा बना हुआ है, एक तो ए बी सी, ये बना हुआ है, एक तो ए बी सी ऐसे, ए, ठीक है, और बी और सी, लेकिन हमें चाहिए यहां से यहां तक का, ये वाला, ये एम पॉइंट और ये सी पॉइंट, ठीक है, और इसको कर दो आप रफ, चाहो तो इसको रख लो कोई दिक्कत नहीं। ये बी पॉइंट हो गया, एक त्रिभुज ऐसा है और एक त्रिभुज ऐसा, इसके साथ में ऐसा,
ये P है, ये Q है, ये R है और इसके साथ ये वाली भुजा है RN है। अब आपको कौन सा त्रिभुज चाहिएगा वो देखिए, AMC यानी ये त्रिभुज और ये वाला PNR ये वाला त्रिभुज। इसमें ये कोण और ये कोण तो हमने सिद्ध कर दिया, एक बात ठीक है। अब दूसरी बात देखो, हमारे पास ये त्रिभुज में AC है क्या, है AC ये रहा। उस त्रिभुज में कौन है, PR, मतलब ये वाली भुजा भी काम में ले ली हमने, ये वाली AC बटे में PR। AC और PR भुजा का अनुपात चाहिएगा, ये वाला चाहिएगा, करेक्ट। इसके अंदर एक भुजा और देख लो, चेक कर लो, BC, तो BC तो इस अलग त्रिभुज में आ जाएगी, QR इसमें आ जाएगी, ये वाली चाहिएगी नहीं, ठीक है, ये वाली नहीं चाहिएगी, ये भुजा, इसको गायब करना पड़ेगा। उसके बाद यहां से AB भुजा कंप्लीट आ रही है, हमें तो AM चाहिएगा, तो यहां से देखिएगा AM चाहिएगा, तो यहां से देखो AM चाहिएगा, तो ये रहा AM, तो AB की जगह आप डबल AM लिख सकते हैं। समीकरण नंबर 3 से AB की जगह 2AM लिख सकते हैं, 2AM, यानी इस AB की जगह 2AM आ जाएगा और इस PQ की जगह, ये रहा PQ की जगह डबल PN आ जाएगा, डबल PN, बिल्कुल PN भी चाहिएगा, यानी ये वाली भुजा चाहिएगी और इसमें ये वाली AM वाली भुजा चाहिएगी। आप ये कहोगे कि यहां पे PQ की जगह तो 2QN भी है, लेकिन 2QN चाहिए नहीं हमें, यानी ये वाला त्रिभुज चाहिए ही नहीं, ये वाला चाहिए, तो PN आ जाएगा, करेक्ट है बात। तो हमें ये वाली BC और QR चाहिए नहीं, तो ये दोनों हम ले लेंगे यहां से, ठीक है। तो ये है समीकरण नंबर आपका कौन सा, समीकरण नंबर फर्स्ट है या सेकंड से, ओके है, ठीक है। अब मैं इसको हटा रहा हूं और मैं लिख रहा हूं, यहां पे या करके लिख रहा हूं, या आप लिख सकते हो, जो चाहिएगा वही लिखेंगे ना, AB बट्टे में कौन चाहिएगा, PQ बराबर में कौन, AC बट्टे में कौन, PR। अब AC और PR को बदलना नहीं है, तो इसको बदलना है, AB को और PQ को। PQ की जगह 2PN रख सकते हैं और AB की जगह आप 2AM लिख सकते हैं। समीकरण नंबर वो दे रखे हैं आपको, तो अब आप लिखोगे समीकरण नंबर 3 तथा 4 से, ठीक है, AB, ये भी लिख देता हूं, AB तथा PQ के मान रखने पर, PQ के मान रखने पर, ओके है। अगली स्टेप में AB की जगह ये चाहिएगा AM, तो डबल AM होगा। देखो यहां पे समीकरण नंबर ये रहा, AB की जगह आप 2AM रख सकते हैं, ये नहीं चाहिए, BM चाहिए ही नहीं, तो आप ये रख सकते हैं AM, तो AB की जगह 2AM रखेंगे हम, ओके है क्या, ठीक है। अगली स्टेप पे आप आ जाएगा, AB की जगह रखेंगे हम 2AM बट्टे में 2, और इसकी जगह भी क्या रखोगे, इस PQ की जगह ये रखेंगे 2PN, यानी PN ही तो चाहिएगा, त्रिभुज इसमें PN है, इधर वाला चाहिएगा तब रखा जाएगा, मानिए तो यहां पे 2PN रखा जाएगा, 2PN, ठीक है। तो यहां पे 2PN और बराबर में AC बट्टे PR, 2 से 2 कट गया, तो आपके पास AM बट्टे में PN बराबर आ गया AC बट्टे में कौन, PR। ये जो बात आई है जी, दो भुजाओं का अनुपात आ गई, दो भुजा आ गई आपके पास में, और एक कोण ये रहा, ये दे रखा है, तो दो भुजा और एक कोण, SAS नियम लग गया। इसमें चेक कर लो, देखो ये भुजा बिल्कुल, ये वाला कोण बिल्कुल, और ये भुजा मतलब S, फिर ये कोण A और फिर ये S, तो नियम लग गया SAS नियम से क्या हो गए, समरूप हो गए ये दोनों त्रिभुज। एक कोण दे रखा है, दो भुजा का अनुपात हमने बराबर कर लिया है, ये दो भुजाओं का अनुपात बराबर किया है, ये दो भुजा है, एक ये भुजा का अनुपात, एक ये भुजा का अनुपात बराबर है, तो दो भुजा बराबर तो हो गया, आपस में अनुपात बराबर हो गया, तो दो भुजा हो गई, और एक कोण दे रखा है, तो आप क्या लिखोगे, अतः SAS समरूपता कसौटी नियम से
समरूपता कसौटी नियम। एस का मतलब भुजा, कौन? भुजा। समरूपता कसौटी नियम से दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। कौन से? वो चेक कर लो आपके पास में जो दिए थे आपके पास में, एएमसी और पीएनआर, एएमसी और पीएनआर। ठीक है, त्रिभुज एएमसी समरूप हो गया त्रिभुज पीएनआर के कौन से नियम से? एसएएस के नियम से। ये हमने पहला पार्ट इसका सिद्ध कर दिया है। ठीक है, ये इति सिदम पहला पार्ट लिख सकते हो यहां, इति सिदम, इति सिदम। अब दूसरा पार्ट सिद्ध करना है, वो चेक कीजिएगा। पार्ट नंबर दूसरा, ये देखो, सीएम बिल्कुल इस त्रिभुज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये वाली भुज आ रही है, सीएम बिल्कुल। उसके बाद आरएन तो इसमें आ रही है। ठीक है, उसके बाद एबी का मतलब है, अब की बार तो इसने ये पूरी भुजा ली है, एबी का मतलब है ये वाली। ठीक है, एबी भुजा ली है यहां पे। ठीक है, डायरेक्ट एबी। और उसके बाद पीक्यू, तो यहां पे पीक्यू कौन सी है? ये वाली पूरी भुजा है, ये पीक्यू है। अब इसमें दिया है वाले में आपको चेक करना और कुछ नहीं करना है। ठीक है, ए बी बटे पी क्यू सीएम बटे आर एन, सीएम बटे आर एम। ठीक है, ओके है। अब ये बताओ आप, ये दो त्रिभुज हमने क्या कर लिए? सर्वांगसम समरूप कर दिए, तो वृक्ष संगत कोण भी तो बराबर होंगे और संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। तो आप इसमें लिखोगे, प्रश्न बड़ा बन जाता है। यहां आ जाओ, समीकरण नंबर 2 में ए बी बटे पी क्यू तो लिखा ही है, तो इसमें ये तो लिखा था ए बी बटे पी क्यू। ए बी बटे पी क्यू का तो कोई रोल नहीं है, सीएम बटे आर एन चाहिए, सीएम बटे आर एन चाहिए। ठीक है, तो आप सीएम बटे आर एन किसके बराबर लिखोगे वो चेक करना आपको। ओके है, तो इस बीसी बटे क्यू आर की जगह लिखोगे या एसी बटे पी आर की जगह लिखोगे, वो आपको देखना है। इस समीकरण से ही काम बनेगा आपका। तो अब इसके बाद लिखोगे आप, इसके बाद लिखोगे जब दो त्रिभुज, ठीक है, समरूप हो गए तो क्या लिख दोगे? संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। या पूरी बात ही लिख देते हैं, लिखना तो सभी है। जब दो त्रिभुज समरूप हैं, दो त्रिभुज समरूप हैं हो तो उनके संगत कोण बराबर लिख लेंगे। उनके संगत कोण बराबर, उनके संगत कोण बराबर बराबर तथा संगत भुजाएं, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ए कोण पी के बराबर, तो इसके बाद लिखते हैं हम कोण ए के बराबर कोण पी, कोण एम के बराबर एन, कोण एम के बराबर एन, कोण एम के बराबर कोण एन, और एक कोण और बच गया कोण सी के बराबर आर, कोण सी के बराबर कोण आर। ठीक है, ये वाली बात दे रखी है। इसको समीकरण नंबर, दोनों को एक समीकरण मान लेंगे। समीकरण कितने दे दिए? समीकरण नंबर 4 हो गए, समीकरण नंबर 5 मान लो, क्योंकि ये समीकरण नंबर 5 मानोगे तो आगे काम आएगा। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर कर दो। अब संगत भुजाओं का अनुपात बराबर करोगे तो देखो इधर से ए एम का अनुपात पी एन के अनुपात के बराबर,
AM और PN, ठीक है, AM भुजा बट्टे में PN के भुजा का अनुपात बराबर होगा। उसके बाद में MC भुजा का अनुपात NR के बराबर होगा, देख लो इधर। इसके बाद MC और ये NR के बराबर होगा। उसके बाद यहां पे पहला और तीसरा मतलब AC और PR, AC और PR बराबर AC भुजा PR के बराबर होगा, और ये समीकरण नंबर हो गया आपका 6, ठीक है, ओके यहां तक। अब समीकरण नंबर 2 में आ जाओ। यहां से कोई मान रखना है तो वो देख लीजिएगा कि यह किसका मान रखना है, ठीक है। समीकरण नंबर 2 में देखिएगा, ये रहा AC बटे PR, AC बटे, ये तो है ही आपके पास, AB बटे PQ तो है। दूसरे वाले नंबर सिद्ध में करने वाले की जगह ये देखिए सिद्ध करने वाला कहां गया, ये रहा। ये वाली बात तो मिल रही है, लेकिन CM और RN, CM और RN इस AC और PR की जगह, AC और PR की जगह, AC और PR की जगह देखो, AC और PR की जगह MC बटे NR ही तो चाहिए। तो यहां से इस AC और PR का अनुपात MC बटे NR भी तो लिख सकते हैं, MC बटे NR। देखो MC बटे NR ही तो सिद्ध करना है। सिद्ध करने वाला कहां गया, ये रहा CM बटे RN, यानी MC लिखो, CM लिखो, बटे RN लिखो, मिल गया। तो यहां से आप AB समीकरण नंबर 2 से मिलेगा, ओके। चलो तो समीकरण नंबर 2 लगाओ, ये सब बातें आपको लिखनी पड़ेंगी समीकरण नंबर 2 से, और सिद्ध करने वाला है पार्ट नंबर दूसरा, ये करना है, ठीक है। तो दूसरा पार्ट में आपको क्या करना है, समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 से जो आपको चाहिए वो लिख लो। क्या चाहिए, AB बट्टे में कौन चाहिए, PQ, इसके बराबर कौन है वो भी चेक कर ले। AC बट्टे में यहां पे PR, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2, इससे पीछे AB बटे PQ, AC बटे PR, ये चाहिए नहीं तो ये लिखो मत, ठीक है। समीकरण नंबर 2 BC बटे QR लिख दो, फिर उसके बाद में गायब कर देना, BC बटे QR, BC बटे QR, BC बटे QR, ये वाली बात आपको चाहिए ही नहीं तो आप लेना मत, क्योंकि अनुपात बराबर है। इसके अंदर आपको AC बटे PR का मान समीकरण नंबर 6 से आपको जो मान चाहिए वो रख दो। देखो MC बटे में NR, यानी CM बटे में NR RN, एक ही बात है। तो यहां लिखोगे आप, इसको हटाओ, ठीक है, इसको लिखना नहीं है तो मैं या करके लिख देता हूं ताकि आपकी दिक्कत नहीं आए, या कि हम ऐसा भी लिख सकते हैं AB बट्टे में कौन, PQ बराबर है AC बट्टे में कौन, PR, ओके है। ये चाहिए नहीं, इसको हटा दिया। अब इसके अंदर आप मान रखोगे समीकरण नंबर 6 से, यहां लिखोगे समीकरण नंबर 6 से, ठीक है, इसका मान रखोगे AC बट्टे PR बराबर कौन रखोगे, CM लिख लो, इसको CM बना दो, CM बट्टे में RN लिख दो, RN रखने पर, क्योंकि जो चाहिए वो रखना है, बाकी नहीं रखना, ठीक है। तो यहां से AB बटे PQ बराबर में लिख दो CM बटे RN, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे आएगा AB बटे में PQ, AB बट्टे में कौन, PQ बराबर में कौन आ गया, CM बट्टे में कौन आ गया, RN, और लो जी इति सिद्धम, यही तो करना था सिद्ध, कितना जल्दी आ गया, ठीक है। दूसरा पार्ट इति सिद्धम हो गया। तीसरा पार्ट करेंगे अभी इसका, इति सिद्धम, हेंस प्रूव्ड लिख सकते हैं इसको, HP। अब तीसरा पार्ट है क्या वो देखिएगा, इससे कोई लेना देना नहीं है। यहां तीसरा पार्ट है, इसमें तो कुछ आएगा नहीं, सिद्ध किया सीधा। तीसरे पार्ट में क्या सिद्ध करना है वो देखिएगा, समरूप सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, समरूप। ये रहा
तीसरे पार्ट में सी एम बी, सी एम बी। अब की बार ये वाला छोटे वाला त्रिभुज और आर एन क्यू के बराबर समरूप करना है। सी एम बी ये छोटे वाला और इधर आ जाएगा आर एन क्यू, आर एन क्यू ये छोटे वाला। अब की बार इधर वाले आपको सिद्ध करने हैं, ये समरूप सिद्ध करना है। सी एम बी सी एम बी त्रिभुज सी एम बी तथा त्रिभुज, ठीक है। दूसरे वाला त्रिभुज क्या बना हुआ है, ये ऐसा बना हुआ है, इधर देखो, ये एक त्रिभुज ऐसा है, ये P है, ये Q है और ये R है, और इधर ये आपके पास RN है। तो अब की बार ये वाला त्रिभुज लेना है इसके अंदर तो, और एक त्रिभुज ऐसा है आपके पास में, ये देखो ऐसे, ये A है, ये B है, ये C है और ये क्या है, CM है, ठीक है। तो आपके पास अब की बार त्रिभुज लेना कौन सा है, CMB, ये वाला त्रिभुज ले लिया। अब यहां लिखोगे CMB और RNQ, RNQ, तो RNQ में दोनों में चेक कर लो क्या क्या बराबर है, समरूप हो जाएंगे अपने आप, ठीक है। ओके है क्या, ठीक है। देखो इसमें B कौन है, ओके, और इसमें Q कौन है, चेक कर लो। कोई ना कोई समीकरण में हमने दिया था मान, B कौन Q के, B कौन Q के क्या है, बराबर है। B कौन Q के बराबर समीकरण नंबर 1 में B कौन Q के बराबर है, एक बात तो मिल गई, B कौन Q के बराबर है। तो यहां लिखोगे कौन B बराबर है कौन Q के, और यहां लिखोगे समीकरण नंबर 1 में हमने सिद्ध कर लिया है, इस बात को सिद्ध क्या किया, दिया है ये, ठीक है। तो एक बात तो यह आ गई आपकी, दिया है, और यहां से लाओगे तो समीकरण नंबर 2 से ही लाओगे, बाकी एक कौन मिलेगा इसमें, ये कौन मिल गया इसका, ये कौन मिल गया इसका। अब भुजाओं का अनुपात ही मिल सकता है बराबर में, बाकी इसमें कौन तो मिलेंगे नहीं कभी भी, ठीक है। तो अब बताओ यहां पे कौन सी भुजाओं का अनुपात बराबर दे रखा, समीकरण नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, AB और PQ बिल्कुल लिखा हुआ है। समीकरण नंबर AB बटे PQ, तो AB तो पूरे में आता है, तो AB को तो लेने की जरूरत नहीं है। तो यहां से देखो CM और RN बिल्कुल मिल गया, CN और इसी को ले लो आप CM, तो ये CM बिल्कुल और ये RN बिल्कुल, इसमें भुजाओं का अनुपात मिल गया। अब हमें तो ये लाना है, यहां पे इस छोटे वाले को BM लिख लो, यानी इस AB की जगह हमें 2BM लिख देंगे, यानी इसको समीकरण नंबर नेक्स्ट दे दो, ना कि समीकरण नंबर 2 में जाना पड़े, ठीक है। समीकरण नंबर इसको दे दोगे आप समीकरण नंबर 7, तो समीकरण नंबर 7 से देखिएगा आप, लिख रहा हूं यहां पे समीकरण नंबर 7 में देखिए ध्यान से, AB बट्टे में कौन PQ बराबर है CM बट्टे में कौन RN। अब देखो यहां समीकरण नंबर 7 से, अब ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा आराम से। इस वाले त्रिभुज की बात कर रहा हूं, इस वाले की और इस वाले की, छोटे वाले की, ये B कोण और Q कोण तो बराबर कर लिया। अब आपको क्या करना है, यहां से CM और इसका RN, तो ये CM ये RN मिल गया, एक भुजा का अनुपात दोनों में मिल रहा है। अब इस AB को हटाना है, AB की जगह हमें यहां BM लिखना है, क्योंकि ये तो लिख नहीं सकते BM, तो AB को आप BM का डबल लिख सकते हैं, दिखा रहा हूं देखना। AB को क्या लिखोगे, ये रहा, इसमें नहीं पीछे वाले में, AB को डबल BM लिख सकते हैं। अब की बार ये काम नहीं लेना है, AB की जगह हटाओ और उसकी जगह लिख दो 2BM, जो हमें BM चाहिएगा, 2 से 2 कट जाएगा आराम से, तो AB की जगह 2BM लिख दो, AB की जगह लिख दो 2BM, AB की जगह क्या लिख दो 2BM लिख दो, और बट्टे में PQ की जगह क्या लिख दो, PQ की जगह ये रहा, PQ की जगह ये पहले काम में ले लिया, तो PQ की जगह लिख दो QN,
क्यू एन, यानी ये वाला आ जाएगा, क्यू एन आएगा कि नहीं आएगा? तो इसकी जगह लिख दो 2QN बराबर में लिखो CM बट्टे में RN लिखो, 2 से 2 कट गया, तो आपके पास दिस इंप्लाइज आपके पास आया BM बट्टे में कौन QN और बराबर में कौन CM बट्टे में कौन RN। और ये मान जो रखे हैं आपने AB और ये कौन से रखे हैं वो भी चेक कर लो आप, समीकरण नंबर 3 और 4 से, 3 और 4 से, ताकि याद रहे यहां पे AB और PQ का मान रखा है समीकरण नंबर 3 व 4 से, ठीक है। AB तथा किसका मान PQ का मान रखने पर, दो मान है लेकिन जो हमें त्रिभुज में चाहिएगा वो रखेंगे। अब देखो यहां पे आपके पास ये आ गया BM, देखो BM बटे में QN बटे में QN इस भुजा का अनुपात, उसके बाद CM इस भुजा में ये आ जाए, इस त्रिभुज में CM इसमें RN आता है, दो भुजाओं का अनुपात मिल गया, ये दो भुजाओं का अनुपात मिल गया और आपके पास एक कोण हो गया ये रहा, ठीक है, ये कोण मिल गया। तो आपके पास क्या मिला, ये कोण, ये भुजा, फिर ये भुजा, देखो कौन सा मिला है, ये कोण, ये भुजा और ये भुजा। नियम कौन सा लगा, भुजा मतलब ASS, तो नियम नहीं होता SAS, ठीक है। आप BC को भी ले सकते हैं, BC भी बराबर कर सकते हैं, BC भी दिया हुआ है समीकरण नंबर 3 में, देखो BC दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है बिल्कुल, ये दे रखा BC बटे QR, ठीक है, BC बटे QR, तो इसमें BC आ जाएगी, फिर ये BM आ जाएगा, फिर ये कौन आ जाएगा, तो BC लिखना पड़ेगा इसको, BC समीकरण नंबर BC, इसका कोई रोल ही नहीं है, नियम नहीं लगेगा रेस से। तो यहां पे आप समीकरण नंबर कौन से में आगे पहुंच गए, हाँ थर्ड पार्ट में समीकरण नंबर ये हो गया, यहाँ पे समीकरण नंबर 7, ये देने की जरूरत नहीं है, 7 दे दिया तो कोई बात नहीं। यहां पे AB बटे PQ और यहां पे लिख दो समीकरण नंबर 2, इससे तो नियम नहीं बनेगा, यहां समीकरण लिखना पड़ेगा समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 से, और ये चेंजमेंट करना पड़ेगा बस इतना, CM बटे CM, ठीक है, ये CM की जगह चेंज करनी पड़ेगी, अदरवाइज नियम नहीं बनता। हाँ इसकी जगह लिखना पड़ेगा यहां पे कौन BC बट्टे में कौन BC बटे QR, बिल्कुल करेक्ट, BC बटे में क्या लिखाना है QR, यहां पे BC बटे में कौन लिखा जाएगा QR। अब लग जाएगा नियम, अब क्यों लगेगा वो देखना, ये भुजा फिर कोण फिर भुजा, पहले भुजा फिर कोण फिर भुजा, मतलब SAS नियम लग जाएगा, अदरवाइज इसमें ये लग रहा था पहले भुजा फिर कोण, यानी भुजा भुजा कोण नियम होता ही नहीं, या फिर इससे इधर से चलेंगे तो कोण भुजा भुजा ASS भी नियम नहीं होता, इसीलिए समीकरण नंबर 2 से ही काम लेना पड़ेगा इसके। तो अब आप लिखोगे अतः SAS समरूपता कसौटी से जो चाहिए आपको वो लिख देंगे, समरूपता कसौटी लग गई, ठीक है, समरूपता कसौटी से कौन सा त्रिभुज किसके समरूप हो गया, त्रिभुज कौन से थे, पहला त्रिभुज का नाम लिखो CMB समरूप हो गया त्रिभुज। अब इसके हिसाब से लिखना पड़ेगा हमें कि CM, पहले कोण देख लो कहां है, B कोण Q के बराबर है, B कोण Q के बराबर है, B लास्ट में लिखा है तो Q कोण लास्ट में लिख दो यहां, ठीक है। उसके बाद भुजाओं का अनुपात देखो BM QN, BM तो ये BM और QN, तो यहां पे QN आ जाएगा। उसके बाद BC QR के, तो यहां पे QR आ जाएगा, ये दोनों त्रिभुज आपके हो गए सिद्ध, देख लो फटाफट, इति सिद्धम हो गया,
और कौन से नियम से किया? SAS से कर दिया हमने, ठीक है। ये आपका नियम हो गया है और लिख सकते हैं आप इति सीदम, इतना काम है। ये पूरी बातें आपको आनी चाहिए, तब जाके प्रश्न होंगे, ठीक है। इसमें कोई डाउट लगे तो बोल सकता है, कोई भी पीछे देख सकता है प्रश्न को, आराम से देखिएगा, आराम से। ओहो, ठीक है भाई, चले आगे। ये आपके एग्जाम्पल पूरे हुए, 6.3 के एग्जाम्पल कंप्लीट हो चुके हैं। इससे आगे चलते हैं, प्रश्नावली स्टार्ट हो गया अब आपकी। प्रश्नावली 6.3 एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई है आपकी। ये लो जी प्रश्नावली 6.3, ठीक है। अब आपको क्या करना है, बताइए कि आकृति में त्रिभुजों के युग्म में से दो दो त्रिभुज मिलेंगे आपको, कौन कौन से युग्म समरूप हैं, और उस समरूपता, ये देखो समरूपता कसौटी को लिखिए, कसौटी लिखनी है ना, ए समरूपता, SAS, SS नियम लग रहा है, या कौन से लग रहे हैं उसमें नियम लिखने, वो कसौटी कौन सी लगाई, किसके कारण ये समरूपता हुई, वो नियम भी लिखना है आपको। और जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है, तथा साथ ही समरूपता त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में भी व्यक्त कीजिए। सांकेतिक रूप का मतलब ऐसा चिन्ह लगाकर भी लिखिए, संकेत के रूप में ऐसा चिन्ह कि ये दोनों त्रिभुज क्या हुए, समरूप हो गए, ऐसा भी लिखना आपको, ओके है। तो देखिए ध्यान से, पहला प्रश्न देखिए। पहले नंबर में हमें कौन कौन दिया है, क्या दिया है, कौन, भुजा नहीं दे रखी हमें, ठीक है। ये दोनों का हमें क्या देखना है, संगत कोण बराबर कौन कौन से हैं। देखो इसमें देख रहा हूं मैं, कोण A बराबर कितना है, 60, तो 60 कोण इसमें कौन से का है, P का, कोण P बराबर हो गया 60 डिग्री दोनों का, ठीक है। उसके बाद यहां 20 80 डिग्री है, तो 80 डिग्री आगे वाले त्रिभुज में चेक कर लो कौन से में है, Q कोण है, तो यहां पे B कोण और यहां पे Q कोण, कोण B बराबर कोण Q बराबर दोनों का मान 80 डिग्री है, करेक्ट, संगत कोण है। यहां पे C कोण, कोण C बराबर C 40, इसमें R कोण, तो यहां पे R कोण बराबर 40 डिग्री है, और ये क्या है, संगत कोण है, क्या है, संगत कोण, संगत कोण बराबर आ गए। तो आप क्या लिखोगे, संगत कोण बराबर ही तो मिल रहे हैं, मिल रहे हैं, लेकिन इसमें देखो ABC PQR हिसाब से बन रहा है, तो आपको क्या लिखना है इसके अंदर, आपको कि त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में, दोनों त्रिभुजों में कौन सी समरूपता कसौटी लगी, पहले तो दे देखना है। इसमें प्रश्न में देखो कौन से युग्म समरूप हैं, उस समरूपता कसौटी को लिखिए। समरूपता कसौटी इसमें कौन सी लगेगी, यानी कौन कौन लग रहा है, तो यहां पे समरूपता कसौटी यहां लगाओगे A समरूपता कसौटी, ये तो हो गई समरूपता कसौटी, A समरूपता कसौटी नियम से एक बात तो मिल गई, तीनों कोण बराबर मिल रहे हैं, इसीलिए समरूपता कसौटी AA समरूपता कसौटी लिखा गया, तो AA समरूपता कसौटी लिख दी। उसके बाद इसमें क्या लिखा था कि यहां पे इनको सांकेतिक रूप में भी लिखना है, तो इनको सांकेतिक रूप में ऐसा लिखना है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज, अब इसके हिसाब से लिखना है, A कोण किसके बराबर संगत था, P के, तो मैं P लिख देता हूं। दूसरे नंबर पे B कोण किसके संगत था, Q के, तो Q लिख दिया मैंने, ऐसा नहीं है कि ऐसा लिखा हुआ इसीलिए लिख दिया। C कोण किसके संगत था, R के, तो C कोण लिख दिया, PQ R के, यहां पे क्या लिखा जाएगा, R के, ये इसका सांकेतिक रूप है, ठीक है, ये इसका क्या है, सांकेतिक रूप लिख दिया, सांकेतिक रूप है, सांकेतिक रूप है। अब इसके बाद चेक कीजिएगा इस प्रश्न में, जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया, साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में भी व्यक्त कीजिए।
तो युग्म रूप ये दोनों हैं, फर्स्ट नंबर का क्या है, समरूप है। ठीक है, समरूप है, तभी तो लिखा है मैंने, ये लिखा समरूप है। हो गया। अब दूसरा पार्ट आता है, दूसरा कर लो। ये दूसरा पार्ट है, कौन सा पार्ट है, दूसरा वाला पार्ट है, पहले प्रश्न में दूसरा पार्ट है। अब इसमें क्या दिया आपको बताओ, कोण दे रखे हैं क्या, नहीं दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, भुजा दे रखे हैं इसमें। तो भुजा समरूप करोगे तो भुजा बराबर नहीं चाहिए, भुजाओं का अनुपात बराबर चाहिए। अनुपात चेक करना पड़ेगा, ये नहीं है इसके सामने ये लिखिए, इसके सामने ये लिखिए, नहीं, भुजाओं का अनुपात 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, ये 2.5 दूनी 5, 2.5 दूनी 5 होते हैं। ऐसा मत लिख देना 2 तिया 6 होता है बिल्कुल, पर 3 बार 3 का पढ़ा, 3 बार बोलो 3 तिया 9 आ रहा है क्या, कहीं नहीं आ रहा, तो 2 बार बोलने पर आ रहा है। इसका मतलब ये भुजा इस भुजा के संगत, भुजाओं का अनुपात, इस भुजा का अनुपात इसके साथ, इस भुजा का अनुपात इस भुजा के अनुपात के, और तीनों का बराबर आ जाएगा, तो भुजाओं का संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, इसीलिए ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप कहलाएंगे। और वो कौन सा नियम लगेगा, एस एस एस, तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर है। ओके है, चेक कीजिएगा 1 मिनट के लिए, ठीक है। तो देखो यहां पे कर लेते हैं इसको, प्रश्न को क्या दिया है यहां पे, देखो यहां पे ए बी भुजा दिख रहा है 2, बिल्कुल 2 दूनी 4, मेरे को दिख रहा है 4 है यहां पे, आप कहोगे 4 क्यों लिया, 6 ले लेते, 2 तिया 6, 3 बार, तो 3 तिया 9 नहीं दिख रहा, तो छोड़ो फिर इसको। तो ए बी भुजा, ये वाली भुजा ए बी, इसकी संगत भुजा क्यू आर, क्यू आर, और चेक करो यहां पे बराबर, ए बी कितना है 2, बट्टे में क्यू आर कितना है 4, और कट पिट के क्या आ गया 1/2, यानी ये कट गया, एक बात ठीक है। उसके बाद आप ले लो बीसी, बीसी भुजा 2.5 दूनी 5, बीसी भुजा ये आएगी भाई, पहले कौन सी ली है यहां पे क्यू आर, ठीक है। उसके बाद में बीसी के बाद में कौन सी आएगी, बीसी, बीसी भुजा के साथ आरपी, आरपी लिख दो, बीसी 2.5 बट्टे में कितना 5, और 2.5 दूनी कितने होते हैं 5, तो यहां पे कटपिट के 1/2 आ गया। अब एक भुजा और बच गई, उनका भुजाओं का अनुपात और निकालो, ये बची एसी, एसी भुजा बट्टे में एसी 3 दूनी 6 मतलब पी क्यू, पी क्यू, तो यहां पे आपके पास कौन आया 3, बट्टे में कौन 6, तो यहां पे 1/2, कट पिट के 1/2, सभी का मान सेम आ रहा है क्या, आ रहा है। तो आपको क्या लिख देना है वो देखिएगा, ए बी बटे क्यू आर, ए बी बट्टे में सॉरी ए बी बटे क्यू आर, बटे क्यू आर बराबर दूसरी भुजा बीसी बटे आरपी, बीसी बटे आरपी बराबर तीसरी भुजाओं का अनुपात एसी बटे पी क्यू, एसी बट्टे में कौन पी क्यू, और सभी भुजाओं का अनुपात कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है, बराबर आ रहा है, सभी का बराबर आना चाहिए, बराबर नहीं आएगा तो भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं है, तो आपको क्या लिखना है संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, संगत भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का अनुपात का अनुपात बराबर है, बराबर है, ठीक है। इसीलिए नियम कौन सा लग गया, ये भी भुजा, ये भी भुजा, ये भी भुजा, 3 भुजा हो गई, तो आपको क्या लिखना है, आता है एस ए एस 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 समरूपता कसौटी नियम, समरूपता कसौटी तो लिखना है, कौन सा नियम लग रहा है, इसको बोलते हैं, इसको समरूपता कसौटी नियम, एस 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 समरूपता कसौटी नियम से, कसौटी नियम से, ठीक है, समरूपता कसौटी नियम से। अब सांकेतिक रूप में भी लिख दो, सांकेतिक रूप लिखोगे तो त्रिभुज का नाम लिखो पहले, ए बी सी, ए बी सी,
तो सांकेतिक रूप ए, त्रिभुज ए बी सी सांकेतिक त्रिभुज का समरूप करना है पी क्यू आर के। अब आ जाओ इसमें ए बी क्यू आर लिखो, ठीक है, बिल्कुल। उसके बाद बी सी, दो लेनी है ना, बी सी किसके, आर पी के, आर पी आ जाएगा यहां पे, अपने आप बन गया। उसके बाद कहोगे एस सी, पहले नंबर पे तीसरे नंबर पे एस सी क्यू आर, यहां पे क्यू आर लिख सकते हैं, क्यू पी रे, सॉरी क्या लिख सकते हैं, क्यू पी, ठीक है, क्यू पी लिख सकते हैं यहां पे, क्यू पी एक ही बात है, क्यू पी लिखो, क्यू पी लिख सकते हो यहां पे, ठीक है, क्यू पी लिख दिया। समरूपता, सांकेतिक रूप, यह है इसका सांकेतिक रूप। बोलो कोई दिक्कत है क्या, कोई डाउट हो तो बोलो जल्दी। पर वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। लाइक नहीं करते हो आप, करते हो क्या, अरे अच्छे बच्चे करते हैं, गुलगुले हैं, ठीक है, ओके है, ये समरूप हो गया। अब पीछे यहां पे लिखना चाहो तो क्यूपी लिख सकते हो, क्यूपी, यहां पे क्यूपी, ताकि दिक्कत नहीं आए। वैसे कोई दिक्कत नहीं है यहां पे, क्यूपी लिखो, पी क्यू लिखो, एक ही बात, ठीक है, यहां तक। ये इसमें दूसरा पार्ट भी प्रश्न हो गया। देखो यहां तीसरा पार्ट और कर ले, सांकेतिक रूप हो गया इसका। तीसरा पार्ट देखो, तीसरा, ये तीसरा, ये चौथा पार्ट। तीसरे पार्ट में भी भुजाओं का अनुपात दे रखा है। तीसरे वाले पार्ट में, ये तीसरा पार्ट है इसका, तीसरा पार्ट में भी आपको भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है, चेक करना है, कोण का नाम ही नहीं दिया। देखो 2.7 दूनी नहीं, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2.7 दूनी 5 नहीं होता। इन दोनों में तो 2 बार आ रहा है, लेकिन और किसी में नहीं आ रहा ना। तो लिखो आप पहले यहां पे LM, पहले यहां लिख दो ना MP, ये लिख दो MP, क्योंकि जो जानते हो पहले वो लिखो MP, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 दूनी 4 में लिखोगे DE बराबर में लिखोगे 2/4, और ये कट के आ गया आपके पास 1/2, बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद यहां लिखो MP के बाद PL बट्टे में 3 दूनी 6 वाला, ठीक है, ओके क्या, यहां पे आपके पास में आ जाएगा DE, यहां पे DE आएगा ना, हाँ, DF बराबर में 3, PL का मान 3 है ये रहा, और इसका मान 6 है, तो यहां पे 6 लिखो। ये भी कट के आपके पास कितना आया, 1/2। अब एक लास्ट और रह गया, ये LM भुजा बट्टे में इसकी संगत कौन सी लोगे, अब ये 4 ले ली, ये 5 बची, EF बराबर में 2.7/5, ये सेम रहेगा, ठीक है, ओके है। इसको काटोगे पॉइंट हटा सकते हो, बाकी इतना आपके पास में ये 5 है, ये 27 हो जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो तीनों बराबर आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे, तो मैं यहीं पे कर देता हूं तीसरा पार्ट, ठीक है, यहीं पे कर लेते हैं, यहीं पे। इसके बाद यहां चेक कीजिए, क्या लिखोगे, ये लिखोगे MP बट्टे में DE बराबर, ठीक है, और PL बट्टे में DF बराबर नहीं है किसके, LM बट्टे में क्या, EF, ठीक है। यानी इन तीनों भुजाओं का अनुपात, संगत अनुपात बराबर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो बराबर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये त्रिभुज समरूप ही नहीं है। क्या नहीं है, समरूप नहीं है। तो सांकेतिक रूप में लिखोगे, समरूपता कसौटी तो लगेगी ही नहीं, तो भुजाओं, संगत भुजाओं का अनुपात क्या लिखोगे, संगत भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, और बराबर नहीं है तो इसका मतलब
क्या नहीं लगेगा? समरूपता कसौटी तो लगेगी नहीं, और समरूपता कसौटी नहीं लगेगी तो समरूप भी नहीं होंगे, सांकेतिक समरूप तो कहां से हो जाएंगे? तो आपको क्या लिखना है? ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है, तो आप लिखोगे अतः त्रिभुज, कोई भी नाम ले ले आप, एल एम पी लिख दे क्या? एल एम पी, ठीक है, समरूपता त्रिभुज एल एम चेक करो रे, एल एम ई एफ, तो यहां पे ई एफ, उसके बाद एम पी का डी ई, ठीक है, तो यहां पे क्या लिखोगे? डी ई। तो दोनों त्रिभुज, या ऐसे लिख दो ना इसको, दिक्कत ही नहीं है, दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है। अतः दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है, दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है। इसलिए तो नहीं आएगा ये, क्योंकि यहां पे समरूप करेंगे, हम करने की कोशिश करेंगे तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं है, इसलिए नहीं बैठ रहा है यहां पे। तो यहां पे दोनों त्रिभुजों का समरूप नहीं है, ठीक है। तो यहां तक चेक कीजिए, कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर लिखें, ओके। तो इसके बाद हम करेंगे 4 का, 5 का, 6 का, इससे आगे नेक्स्ट क्लास में। और मुझे उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी और प्रश्न भी आपको समझ में आए होंगे, ओके है। तो आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ओके, बाय बाय।